ताज़ा फल और सब्ज़ी आई तो मैंने हेल्पर से कहा कि इनको धो दे। अमूमन मैं धोती हूँ खुद से। कहीं और बिज़ी थी तो उसको कह दिया। यूँ ही काम करते-करते गुज़रते हुए बच्चों की प्लेट से 2 अंगूर उठा के मुँह में डाले तो मैं तो अपना सर पकड़ के रह गई। अंगूरों पे कोई मिट्टी लगी हुई थी और वो वैसे की वैसी ही थी, उन पर कुछ धुला हुआ नहीं था। फ़ौरन बच्चों से प्लेट वापस ली, सारा फल दोबारा निकाला, खुद से धोया। बच्चों को भी रुलाया कि आपने हमारी प्लेट वापस क्यों ली है? तबीयत एकदम से तप के रह गई। फिर चाय याद आ गई कि अच्छा चलो अब रिलैक्स होते हैं और चाय पीते हैं। तो कुछ फल खाने के बाद मैंने चाय पी और सारे के सारे विटामिन्स गंवा दिए, जिस पर मेरी आज़म से बहुत झाड़ होती है, प्रॉपर बेइज्जती होती है। लेकिन वो क्या है ना कि हम चाय के दीवाने थोड़े से ढीठ लोग होते हैं। हमें कोई चाय के बारे में रोके भी ना तो हमें असर नहीं होता। कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं, 2 नहीं होते। अब मैं ये कहूँ कि हेल्पर का फ़ायदा ही कोई नहीं है तो ये बहुत गलत बात है, बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन सारा दिन खुद भी वैसे ही काम करना होता है। कुछ भी कर लो घर के काम आपके ख़त्म नहीं हो सकते हेल्पर रखने के बावजूद भी। अपने घर को खुद ही देखना पड़ता है। तो अगर हेल्पर की बात की जाए ना तो कभी-कभी मैं हँस कर कहती हूँ कि ये 1 और 1 2 भी नहीं होते, ये 1 और 1 आधा हो जाता है। दिन में 2-3 काम तो ऐसे लाज़मी होते हैं जो पहले मैं करवाती हूँ और फिर मैं खुद भी करती हूँ। मैं अक्सर अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मैं बीपी की पेशेंट नहीं हूँ लेकिन मैं हो जाऊँगी हेल्पर के साथ-साथ। लेकिन फिर मैं उन फ़ायदों को भी देखती हूँ जो सारा दिन हम इनकी मदद से हासिल करते हैं। किचन के तो 99% काम मैं खुद ही करती हूँ। धनिया, पालक, मेथी और भी कुछ सब्जियाँ मैंने कई-कई बार बीज मंगवा के लगवा दी हैं। हर बार यही एक्सक्यूज़ होता है कि जी दरवाज़ा खुला रह गया, हम भूल गए, मुर्गियाँ बाहर आ गईं। फिर नाम बच्चों का लग जाता है। फिर मैं भी कहती हूँ कि अच्छा शायद बच्चों ने ही ना खोल दिया हो, क्या कहना अब। अभी कल की ही बात है, लाहौर में मुझे 3-4 नर्सरी से पूछने के बावजूद सलाद पत्ते की पनीरी नहीं मिल रही थी। अल्लाह-अल्लाह करके कहीं से एक गमला मिला, वो लगवाया और अगले दिन ही मुझे पैगाम मिल गया कि वो मुर्गियाँ खा गई, हम भूल गए, दरवाज़ा खुला रह गया। अच्छा चलें छोड़ें, ये तो रोज़ का मामूल है। पिसे हुए मसाले मैं कभी घर में नहीं लेके आई, तो अभी इस वक़्त मैं काली मिर्च और खुश्क धनिया पीस रही हूँ। हल्दी भी मैं घर के अंदर खुद ही बनाती हूँ, सुर्ख मिर्च भी खुद ही पीसती हूँ और अब तो मैंने नमक भी खुद ही पीसना शुरू कर दिया है। इन सब मसालों के अंदर एक नमक ही था जो मैं पैकेट में ले आती थी। हमने कहा कि जब बाकी सब चीज़ें इतनी ख़ालिस हैं तो फिर नमक घर में क्यों नहीं पीसा जा सकता? तो नमक भी खुद ही पीसते हैं और इसकी भी एक वजह बनी थी। मैंने पिंक सॉल्ट लाना शुरू कर दिया। एक पहले कंपनी ट्राई की, फिर दूसरी ट्राई की, फिर तीसरी, फिर एक पसंद आ गई। तो वो मुसलसल कुछ माह उससे उस कंपनी का नमक आता रहा और फिर एकदम ऐसा हुआ कि मेरे खाने में रेत आने लग गई। कोई 15-20 दिन या शायद पूरा महीना ही रोज़ाना खाना बनाती थी, रोज़ाना सोचती थी कि मैंने क्या गड़बड़ कर दी है, मैंने सब मसाले धोए हुए हैं, सब कुछ साफ़-सुथरा है। आखिर ये होने क्या लग गया, ये कहाँ से मुँह के अंदर इतनी ज़्यादा रेत आती है खाना खाते हुए। रोज़ाना आज़म को भी शिकायत होती थी और शिकायत क्यों ना हो खाया मुझसे भी नहीं जाता था। मुझे शर्मिंदगी भी होती थी कि ये गड़बड़ मैंने कहाँ कर दी है जो मैं पकड़ भी नहीं पा रही। मुझे आज़म कहते थे कि तुम ये हेल्पर से मसाले धुलवाने लग गई हो, पता नहीं यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं ठीक धो रही है। मैंने उससे धुलवाने भी बंद कर दिए, फिर भी काम ख़राब। वो एक दिन अचानक अम्मी से ज़िक्र हुआ तो अम्मी मुझे कहने लगीं कि अपने नमक को पहले पानी में घोल के देखो। मैंने नमक को पानी में घोला तो जनाब नीचे कोई रेत बैठी और खाने में नमक भी ज़्यादा डालना पड़ रहा था लेकिन मैं जज ही नहीं कर सकी, मुझे आइडिया ही नहीं हुआ कि इसमें नमक में रेत हो सकती है। बल्कि रेत ना कहें, ईंट का चूरा जिसने नमक को गुलाबी रंग भी दे दिया था। तो एक नमक था जो मैं पैकेट के अंदर ले आती थी मसालों के अंदर, वो भी मैंने बंद कर दिया। अब नमक का पूरा एक ढेला आता है बड़ा और उसको हम तोड़ते हैं, तोड़ के फिर उसको बाद में खुद ही पीस लेते हैं। अभी मैंने काफ़ी नमक पीस के रखा हुआ है, अब जब दोबारा पीसना होगा तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर होगा कि मैं नमक को कैसे पीसती हूँ। तो ये काली मिर्च और खुश्क धनिया ख़त्म हुआ हुआ था, उसको मैंने पीस लिया है और अब शामी कबाब की बारी है। शामी कबाब का मसाला जो मैंने कल बना के रखा था और बच्चों को खेलने के लिए ले गई थी, तो मैं कर नहीं सकी थी इसको मुकम्मल। वो अब आज मैंने फ्रिज से निकाला है और निकाल के उसको मैं पीस रही हूँ। अब आप चाहें तो भले इसको हाथ से पीस लें हावन दस्ते में, जो लोग रेशे के साथ पसंद करते हैं, कि गोश्त का रेशा ना टूटे। मेरे पास कुछ वक्त की कमी भी होती है और दूसरा मैं कोई ख़ास उसको पसंद नहीं करती हूँ, लिहाजा मैं कीमे वाली मशीन का टोटका लगा लेती हूँ। ये अब फ्रीज़र में जाएंगे और जब ज़रूरत होगी तब यूज़ होंगे।
अगर इनको कीमे की मशीन में पीसना हो तो थोड़ा सा दाल को सख्त रखना है। दूसरी तरफ मैं अवन में अपने चिकन पीस भी रख चुकी हूँ और चिकन पीस को खाने की तैयारी हो रही है एग फ्राइड राइस और साथ में मंचूरियन के साथ। मुझे ये चावल बहुत पसंद हैं और ख़ासकर सर्दियों में ये मेरे घर में अक्सर बनते हैं। सर्दियों में इसलिए ज़्यादा बनते हैं कि इनको फ़िश के साथ खाते हैं। अब आप सर्दियों के अंदर ये मेरे घर में अक्सर बनते देखेंगे। तो आज तो फ़िश नहीं है, आज चिकन टिक्का पीस है और ऑफ़ कोर्स आपको रेसिपीज़ तो मैंने देनी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो उनके लिए आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब चैनल सिज़लिंग स्टोरीज़ पर। ये सब रेसिपीज़ जो यहाँ आप बनती देखा करेंगे, ये सब आपको यूट्यूब सिज़लिंग स्टोरीज़ पर मिल जाया करेंगी। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आपको मेरी कुकिंग पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और इतनी अच्छी गाजर तो मैंने बहुत ही कम देखी है जिसके अंदर बिल्कुल भी सफ़ेद पोर्शन नहीं है। अच्छा जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि एग फ्राइड राइस बनाओ तो उसके अंदर बंद गोभी नहीं डालो। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि बंद गोभी क्यों ना डालो। आम तौर पे बंद गोभी जाती है एग फ्राइड राइस के अंदर, बहरहाल अपनी मर्ज़ी है, जो जैसे चाहे वैसा बना ले। लेकिन इसके लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसमें फ़लाँ चीज़ डालें और फ़लाँ ना डालें। जैसे कि मैंने मटर यूज़ नहीं किए और इसलिए यूज़ नहीं किए कि मेरे बच्चे मटर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आम तौर पे मेरे घर में मटर पुलाव बन रहा होता है। इसकी वजह से मैंने इन चावलों में मटर यूज़ नहीं किए। आप चाहें तो इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। चिकन मैं मंचूरियन के लिए काट रही हूँ। नॉर्मली अगर एग फ्राइड राइस अकेले बनाऊँ तो उसके अंदर भी मैं चिकन ऐड करती हूँ, लेकिन आज चिकन अलहदा से एक डिश है तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया है अपने राइस के अंदर चिकन को। मंचूरियन के अंदर जब चिकन डाला जाता है उसके लिए आप जैसी भी कटिंग चाहें कर लें, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको कटिंग दिखाई है, ज़्यादातर मंचूरियन की कटिंग इसी अंदाज में की जाती है। मंचूरियन का थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा और स्पाइसी टेस्ट मुझे तो बहुत पसंद है और चावलों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है इनको खाने का। अभी मैंने 1-2 दिन पहले ये बनाए हैं और खाए हैं, लेकिन वॉइस ओवर करते हुए फिर मेरे मुँह में इतना ज़्यादा पानी आ रहा है और मुझे क्रेविंग हो रही है इसकी कि मेरा जी चाह रहा है मैं दोबारा आज प्लान कर लूँ। ख़ैर आज तो प्लान नहीं होंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद ज़रूर दोबारा प्लान करूँगी इनको बनाने के लिए। बस चावल थोड़ी देर में ही तैयार हो जाएँगे और अब मैं करूँगी डिनर टेबल की तैयारी। एक वक्त में मुझे भी रेस्टोरेंट फ़ूड का बहुत क्रेज़ होता था, लेकिन अब मेरा जी चाहता है कि हर चीज़ होममेड हो, क्योंकि घर का बना खाना साफ़ सुथरा होता है, इत्मीनान होता है आपको अपने बनाए हुए पर और इसमें बरकत होती है।